हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए दो मेथड्स, जिसमें पहला मेथड हमें बताएगा जब आप फ्रीक्वेंटली सामान को सेल करते हैं तब कैसे डील करेंगे, और जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं अप्रूवल बेसिस पर तब कैसे डील करेंगे, जिसे हम न्यूमरस बोलते हैं, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस। तो पहला मेथड हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि बहुत ही कम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अप्रूवल बेसिस पर जा रहे हैं, तो कैजुअल सेल्स के साथ, एक्चुअल सेल्स के साथ इनको भी सेल्स मान लेते हैं, और जब कस्टमर रिटर्न कर देगा तो उसकी रिवर्सल कर देंगे। हाँ, अप्रूव कर दिया तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ईयर एंड आता है तो हमें सेल्स की रिवर्सल करनी पड़ती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। अब सेकेंड मेथड जो हमारा है वो कंसीडर करता है जब ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली हमारी सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे होती है, यानी जो होलसेलर है और मैन्युफैक्चरर है वो सामान को रेगुलर बेसिस पर कस्टमर के पास पहुंचा रहा है, यानी रिटेलर के पास पहुंचा रहा है कि ट्राई करो। लेट्स से होलसेलर का काम ही है नए प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना, तो ऐसा होलसेलर रेगुलर बेसिस पर सामान को भेजता रहेगा। हाँ, इसकी ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा भी नहीं होंगी जैसे ऑनलाइन बिजनेस में होता है। ऑनलाइन बिजनेस में जैसे डील किया जाता है वो हम मेथड नंबर 3 में पढ़ेंगे, जहाँ पे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस अप्रूवल बेसिस पर ही होती हैं। बट फ्रीक्वेंट में क्या होता है, इट इज़ नॉट एज मच एज द रेगुलर सेल्स, हाउएवर इतनी भी कम नहीं है कि हम इन्हें सेल्स मानकर, कैजुअल सेल्स मानकर ही भेज दें। क्योंकि अगर मैंने इनको भेजते वक्त ही सेल मान लिया तो ऐसे केस में दिक्कत क्या होगी, बाद में कितनों की रिवर्सल कर लूंगा। लेट्स से मैंने 1000 प्रोडक्ट्स भेजे मार्केट में, तो ऐसे में तो मैं कितनों को रिवर्सल कर लूंगा। एक एरिया में 1000 रिटेलर्स हैं तो मैं कितनों से रिवर्सल देखता रहूंगा, फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। इसीलिए ये जो मेथड है ये हमें बताता है कि जब गुड्स भेजे जाते हैं, व्हेन गुड्स आर सेंट, यू आर नॉट सपोज टू बुक देम एज सेल्स, आप उसे सेल्स बुक नहीं करेंगे। हाउएवर जब कस्टमर अपनी अप्रूवल दे देगा तभी आप उसे क्या करेंगे, या वो उसको कंज्यूम कर लेगा तभी आप उसको सेल्स मानेंगे। समझ में आया? तो क्या हम उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे? ऐसा थोड़े ना हो सकता है। एक रिटेलर को मतलब इतने सारे रिटेलर्स को एक होलसेलर इतने सारा सामान भेज रहा है और वो रिकॉर्ड ना करें कहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो क्या करता है, क्योंकि सेल्स तो हो नहीं रही है तो वो बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अदरवाइज उसके रेवेन्यू गलत आ जाएगा। वो क्या करता है, एक डायरी बनाता है अलग से, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बुक्स। नॉट एग्जैक्टली डायरी, प्रॉपर बुक्स होती है, बट वो मेन बुक्स का पार्ट नहीं होती, वो हमारे मेन बैलेंसेस को अफेक्ट नहीं करती। जैसे कहीं रफ में लिख लेते हैं ना, ऐसे आपके सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, बट दे आर मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, मेमोरेंडम बुक्स हैं जो अपनी मेमोरी के लिए बनाई जाती हैं। ये कच्चे खाते हैं, जब तक अप्रूवल नहीं होगी तब तक आप मेन खाते में नहीं जा सकते, ये याद रखना है आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, एक जगह पे लिख के रख लेते हैं, जैसे कितना सामान हमारा क्या जा रहा है, हम कस्टमर के पास जा रहा है, कितना उसमें से वापस आ गया, कितना उसने अप्रूव कर लिया, और कितनों पे अभी कोई भी आंसर नहीं आया। तो आप एक ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं, नॉट स्टेटमेंट, आप एक प्रॉपर बुक बनाते हैं, जिसमें जैसे 1 जनवरी को 100 प्रोडक्ट हमने भेजे थे 10,000 रुपए के, उसमें से 2 तारीख को 40 प्रोडक्ट तो रिटर्न हो गए, और 3 तारीख को 40 ने क्या दे दी, अप्रूवल दे दी। अब 31 तारीख आ गई, लेट्स से 31 जनवरी, अभी तक ना तो किसी ने 2000 वालों ने आंसर करा है कि वो रख रहे हैं, ना रिजेक्ट करा है। अब 31 जनवरी एक्चुअली में मेरा ईयर एंड नहीं है, तो इसको फिलहाल बैलेंस को रहने देंगे। तो इसको कैसे डील करेंगे ये में हमें यहाँ देखना है, क्योंकि भेजते वक्त तो हम सेल मान ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखो जब सामान भेजते हैं तो मेमोरेंडम बुक्स में ही, इसमें मेमोरेंडम बुक्स में ही आप उसे सेल नहीं गुड्स मानेंगे। क्या मानेंगे? गुड्स। तो देखो, कस्टमर को सामान मिला, डेबिट द रिसीवर, कस्टमर अकाउंट डेबिट, और आपके क्या गए, गुड्स गए, तो क्रेडिट गुड्स। अब गुड्स को सोफिस्टिकेटेड नाम दे देते हैं, टोटल गुड्स ऑन अप्रूवल अकाउंट। ठीक है, तो सामान चला गया, ये सेल नहीं है, क्योंकि हम इस वाले मेथड में इतने सारे प्रोडक्ट की हम सेल कैसे पहले से बुक करके रख ले जब तक अप्रूवल नहीं आएगी। तो फिलहाल के लिए इनको गुड्स ही मान के रखते हैं, और मेमोरेंडम बुक्स में हम ये एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब कस्टमर इन सामान को रिटर्न कर देगा तो हम रिवर्सल कर देंगे। कस्टमर का अकाउंट तो हम क्या कर देंगे गाइस, हम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, राइट, एंड डेबिट कर देंगे किसको, गुड्स को। हमारे यहाँ गुड्स आ गए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, तो हम क्या कर देंगे, गिवर को क्रेडिट कर देंगे, कस्टमर ने सामान वापस कर दिया। अब कि पीरियोडिकली क्या लिखा है आप ये समझा दीजिए। देखो आपको पता है ना ये चीज, आपने एक सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक्स बनाई होंगी। अपनी सब्सिडरी बुक्स में क्या होता था, लेट्स से आपने सेल्स बुक बनाई है,
सेल्स बुक में आप क्रेडिट सेल्स बुक करते थे समय समय पर, और आप कस्टमर का नाम लिखते थे, 1 तारीख को इसको सेल हुई, 2 तारीख को इसको सेल हुई, या 3 तारीख को इसको सेल हुई, और आप उनके नाम लिखते थे। लेट्स से 1000 की सेल इसे हुई, 7000 की सेल इसे हुई, और 2000 की सेल जेड को हुई। टोटल 31 जनवरी को मेरे पास टोटल सेल्स कितनी आ जाती थी? 10,000 रुपए, राइट। अब सेल ना होकर हमने इनको मान लिया कि सामान भेजे हैं, वही सेम लॉजिक लग रहा है। आप क्या करते थे? 31 तारीख को इसको सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर देते थे। याद करो 11वीं क्लास के वो फंडे जो आपने सेल्स बुक बनाई थी, जब आपकी सेल्स बुक क्लोज होती थी तो वो जाके कहाँ पोस्ट होती थी? वो पीरियडिकली समय समय पर आप उसे जाके पोस्ट कर देते थे सेल्स अकाउंट में, और इन सब की पोस्टिंग कहाँ होती थी? अपने कस्टमर अकाउंट में। तो एग्जैक्टली हम वही तो कर रहे हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू टोटल गुड्स। अब ये टोटल गुड्स आपके ऐसा नहीं है जब जब आपके सामान जा रहे तब तब एंट्री करेंगे, नो। आप एक बार सामान भेज दीजिए, उसके बाद जो टोटल आएगा उस टोटल एंट्री को हम यहाँ पे डालेंगे, यानी 10,000 की। हाउएवर कस्टमर तो इंडिविजुअली पोस्ट होने हैं, तो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट कौन हो जाएंगे? टोटल गुड्स। तो आपको ऐसे करना, तो बिल्कुल सेम लॉजिक है। क्लैरिटी किस चीज पे चाहिए आपको? जो इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया है, तो उसमें आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। तो यही क्लैरिटी देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ आपके पास, कि आपको यहाँ पे पीरियडिकली उसको गुड्स मान के बुक करना है, नॉट एज सेल्स। सेल्स कब मानेंगे? जब तक अप्रूवल नहीं आती। तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई फालतू बकवास नहीं है इसमें। इतना हो गया। अब देखो, अब आती है अप्रूवल। अप्रूवल जब आएगी तो हमें सेल्स बुक करनी पड़ेगी, बट सेल्स कहाँ बुक होगी? सेल्स आपकी मेमोरेंडम बुक में नहीं रिकॉर्ड होगी, वो आपकी मेन बुक्स में होगी। तो मेन बुक्स में यू विल डू व्हाट? यू विल राइट कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस बार उसको गुड्स ट्रीट नहीं करेंगे, इस बार इसको सेल्स ट्रीट करेंगे। यस, आपकी सेल्स हो चुकी है, अप्रूवल आ चुकी है। तो हम किन वालों की बात कर रहे हैं? ये जो 40 आपके अप्रूव हो गए, इनकी तो मैंने क्या करी थी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू टोटल गुड्स 10,000। फिर इसमें से हमने कितना रिवर्स कर दिया था? हमने टोटल गुड्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 4,000 को रिटर्न ले लिया था, ठीक है। अब इनकी क्या एंट्री करेंगे? इसकी एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट याद रखना, ये एंट्री आपकी मेमोरेंडम बुक्स में नहीं हो रही। दिस इज हैपनिंग इन मेमोरेंडम बुक्स, दिस इज हैपनिंग इन मेमोरेंडम बुक्स, दिस इज नॉट हैपनिंग इन मेमोरेंडम बुक्स, दिस इज हैपनिंग इन मेन बुक्स। आपके मेन जनरल लेजर के अंदर ये सब चीजें हो रही है, जो मुख्य लेजर है वहां पे जाके ये सब हो रहा है। ओके, बट ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने मेमोरेंडम बुक्स में कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, वहां तो सारा बैलेंस खराब हो जाएगा ना। वो तो पूरा 10,000 लेके चल रहा है, तो 10,000 में से उसके 4,000 तो क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। उसकी एंट्री उसने बकायदा कर ली है। देखो यहाँ पे उसने एंट्री कर ली है, इसकी भी तो कोई एंट्री करनी है ना। तो इसके हिसाब से गुड्स यहाँ से चले गए, गुड्स चले गए और वो सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो सेल्स में तो हमने एंट्री कर ली। यहाँ पे क्या करेंगे? हम मानेंगे कस्टमर को सामान मिला है, कस्टमर अकाउंट डेबिट, ठीक है, सॉरी, कस्टमर ने सामान उसको रिटर्न कर दिया है और हमारे टोटल गुड्स वापस आ गए। हम क्या कर देंगे? अपने टोटल गुड्स को रिवर्स कर देंगे। इस बार सामान एक्चुअली में वापस नहीं आया, इस बार हम ये मानेंगे सामान हमारे यहाँ से चला गया, तो हमारा बैलेंस हो गया। जो हमने सामान भेजा था उसकी कंफर्मेशन आ गई, बस इतना मान लेंगे। ये रियलिटी में सामान वापस नहीं आया, ये तो सेल हो गई। बट हमें कहीं ना कहीं अपनी मेमोरेंडम बुक्स को खत्म तो करना है ना, तो खत्म करने के लिए, रिवर्सल मारने के लिए हम ये एंट्री करते हैं। तो अभी तक मैंने क्या करा था? 4,000 के लिए क्या एंट्री करी थी मैंने? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये एंट्री करी थी, ठीक है। तो ऐसी एंट्री करेंगे हम, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बट दिस इज नॉट रिटर्न, दिस इज एक्चुअली अप्रूवल, क्योंकि आपको पता है ये क्या जा रहा है बाद में, मेन लेजर में जाके कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स बुक हो रहा है। इसके पैरेलल ये मेमोरेंडम में हो रहा है और ये आपका सेल्स लेजर के अंदर हो रहा है। ये चीज याद रखना, जनरल लेजर में, सेल्स लेजर नहीं, जनरल लेजर में जाके हो रहा है आपका, ठीक है। तो यही 2 एंट्रियां मैंने यहाँ पे बताई हैं। अब जो बैलेंस आपका बचा है उसको देखो। हमारे क्वेश्चन में 31 जनवरी था, 31 जनवरी को ईयर एंड नहीं होता, तो ऐसे में वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ईयर एंड हो जाता है तो यू नो एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वो आप क्या करोगे?
2000 की जो कॉस्ट निकलेगी उस पे बुक करेंगे। इस पे हमने पूरे क्वेश्चंस फर्स्ट मेथड में कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन सिर्फ किसको लेकर है, सी को लेकर है, डी को लेकर भी इतनी नहीं है क्योंकि वो हमने पहले मेथड में पढ़ लिया। हाँ, ए और बी को हम कौन सी बुक्स में ही लेके जाते हैं, सिर्फ मेमोरेंडम बुक्स में, ठीक है। सी को भी मेमोरेंडम बुक से रिजेक्ट करेंगे, मतलब हटाएंगे वहां से और उसे सेल्स लेजर के सेल्स बुक में डाल देंगे, मेन सेल्स बुक में जनरल लेजर के अंदर डाल देंगे जहां पे हमारे मुख्य खाते हैं, ठीक है। इसका एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इसी का एक्सटेंशन है, तो वहां पे आपको ये चीज बिल्कुल मदद करेगी, ठीक है। इसका कोई एज सच क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। हाँ, कुछ आएगा तो आपको ये डे बुक बनाने के लिए आ सकती है, मेमोरेंडम डे बुक्स। और एक चीज बताऊं, आपके जितने भी क्वेश्चन आज तक पेपर में आए हैं हमेशा उन्होंने मेमोरेंडम बुक्स ही पूछी है, कभी मेन बुक्स पूछी ही नहीं। इनफैक्ट जो नेक्स्ट मेथड बताऊंगा वो इसी का एक्सटेंशन है, डे बुक्स वहां भी बननी है, तो उन्होंने मेमोरेंडम बुक्स ही पूछी है। दे हैव नेवर आस्क्ड द मेन बुक्स, जो कि उनको सिखानी चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे उसका लॉजिक जरूर बताऊंगा, यू नेवर नो इंस्टीट्यूट कब पूछ ले, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड था। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड मेथड, जहां पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, न्यूमरस होती है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस में। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से दो यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, मेमोरेंडम एंड दूसरा आपका होगा यहाँ पे मेन लेजर। तो मेन बुक्स, रेगुलर बुक्स, ठीक है। तो क्या डिफरेंस रहा पहले मेथड में और इसमें? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली उसी की कॉपी है, बट यहाँ पे प्रॉपर बुक्स बनेंगी, बस इतना डिफरेंस है। तो जो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट बना ली थी, लेट मी शो यू बैक, जो स्टेटमेंट थी ये वो स्टेटमेंट थी जो हमने बनाई थी। अब देखो एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी करेंगे वहां पे। तो ये जो है आपकी जितनी आपने बनाई थी, यू रिमेंबर, ये हमारी मेमोरेंडम बुक्स थी, कच्चा खाता था। तो हम यही करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे मेमोरेंडम बुक्स बनाएंगे और उसके साथ साथ रेगुलर बुक्स भी बनाएंगे। जब हम मेमोरेंडम बुक्स बनाएंगे तो उसमें हम जो खाते बनाएंगे, जैसे पहले हमने डे बुक बनाई थी, हमने क्या किया था, जो स्टेटमेंट बनाई थी उसी को बना देना है दोबारा से। तो इसको हम डे बुक बोल देंगे। ये रहा देखो, सेल्स और रिटर्न डे बुक। तो हम यहाँ पे कितना सामान हमने सेंड करा है, फिर कितना रिटर्न आया है, और फिर कितना अप्रूव हुआ है, और उसके बाद कितना हमारे पास बैलेंस बचा है, ये लिखा था ना हमने पहले। बस इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कर देंगे। देखो, इनको फालतू में एक मेथड बनाना था तो बना दिया, ठीक है। हाउएवर मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे डिटेलिंग ज्यादा होती है, बस यहाँ पे ये स्टेटमेंट को दोबारा से रीफ्रेम करेंगे, ओके। फिर आपको पता था कि वहां पे हम जब स्टेटमेंट बना लेते थे तो हमने क्या करी थी, वहां पे नीचे एंट्रीज करी थी। लेट मी शो यू बैक अगेन कि हमने क्या किया था ऐसा। देखो, इसके बाद ये एंट्रीज करी थी हमने, तो ये एंट्रीज फिर से करेंगे, ठीक है। तो जब आप एंट्रीज करोगे तो रिकॉर्ड्स बनेंगे, लेजर्स बनेंगे प्रॉपर। अब लेजर्स बनेंगे तो किसका लेजर बन रहा था, कस्टमर का लेजर बन रहा था। देखो, जब सामान भेजा था तो मैंने क्या एंट्री करी थी वहां पे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब ये लोग इनको गुड्स को क्या बोलते हैं, सेल्स और रिटर्न अकाउंट, बस इतना डिफरेंस है। तो यही उन्होंने करा है, जब भेजा तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट। यहाँ पे उसको सेल्स और रिटर्न अकाउंट बोल देते हैं। फिर जब वापस आएगा तो आपको याद है, यहाँ पे गुड्स को हम डेबिट कर देते थे और कस्टमर को क्रेडिट कर देते थे, तो बस इसकी जगह सेल्स और रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। देखो, ये डेबिट हो जाएगा इस बार, ये क्रेडिट, टोटल रिवर्सल हो गया, ठीक है। इसके बाद जब अप्रूव हो जाएगा तब भी हम क्या करते थे, एग्जैक्टली रिटर्न की तरह ही करते थे। याद करो, हम तब भी यही एंट्री करते थे, बट ये रिटर्न नहीं हो रहे गुड्स, ये यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं मेन बुक्स में। और देखो, मेन बुक्स में क्या हो जाता था, कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाता था और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाता था। तो इस बार आपका गुड्स नहीं है, सेल्स और रिटर्न अकाउंट नहीं है, इस बार प्रॉपर सेल्स अकाउंट है। दैट इज इट, एग्जैक्टली जो पहले पढ़ा था वही तो है, ऐसा कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। देखो, जो मेमोरेंडम बुक बननी है ना, उसका ही रीफ्रेमिंग है सिर्फ। जो सामान भेजा, जो आपका बिक गया यानी अप्रूव हो गया, और जो रिजेक्ट हो गया, यहाँ बैलेंस नहीं ढूंढते, ठीक है, क्योंकि अकाउंट से अपने आप निकल जाएगा। और डेट दोनों बार लिखेंगे, इधर भी डेट लिखेंगे, इधर भी डेट लिखेंगे। तो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज यू आर स्प्लिटिंग दिस। आप अप्रूवल पे कितना भेजा, गुड्स कितने सेंड करे, इसकी डेट लिखेंगे, और कितने, इन दोनों को साथ में लिख के इनकी डेट और लेजर फोलियो लिख लेंगे। बस यही तो कर रहे हैं हम लोग वहां पे। तो देखो, वापस जाते हैं, यहाँ पे आपका डेट कब भेजा
कौन सी तारीख को कितना भेजा, उसका लेजर फोलियो, उसकी अमाउंट। याद करो 1 जनवरी को मैंने 100 पीसेस भेजे थे और वो 10,000 रुपए के थे। उसमें से 2 जनवरी को कितने रिजेक्ट हो गए थे, 4,000 रिजेक्ट हो गए थे, और 3 जनवरी को 4,000 अप्रूव हो गए थे। बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको करने के बाद अच्छा एक और चीज है, यहाँ कस्टमर के नाम लिख लेना प्लीज। हमने कस्टमर XYZ 3 को भेजे थे, मान लो X ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, और Y और Z ने अप्रूव कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे मतलब प्रॉपर आप यहाँ पे नाम के साथ लिखेंगे डिटेलिंग। फिर उसके बाद अकाउंट बन जाएंगे। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, ये जितना मैंने पढ़ाया था उसी की पोस्टिंग है, उसी की पोस्टिंग है बिल्कुल। बट इंस्टीट्यूट ने हमेशा आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम बुक्स पूछी हैं। दे हैव नेवर आस्क्ड द मेन बुक्स। बट क्या दिक्कत है, मेन बुक्स भी बनाने में कोई हमें डर थोड़े ना लग रहा है, हम बना लेंगे, बट एंट्रीज याद रखना। चलो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे यहाँ पे गुड्स ऑन रिटर्न टोटल लेजर ही बोल सकते हैं इसको, या हम गुड्स सेल्स और रिटर्न लेजर भी बोल सकते हैं। और दूसरा कस्टमर है। अब पहली एंट्री आपकी क्या थी, याद करो फटाफट, पहली एंट्री क्या थी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट, यही तो एंट्री थी। तो आपने कितना सामान भेजा, 10,000 रुपए का, ये एंट्री मैंने कर दी। दिस अकाउंट डेबिट, ये रहा, सॉरी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कितना सामान आपने भेजा, ओके। तो आपने 10,000 रुपए का सामान कस्टमर को भेजा। अब अलग अलग कस्टमर्स होंगे, सबके अंदर आएंगे, ये तो मैं बाय चांस एक ही कस्टमर ले रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद रिवर्सल होगी, सेल्स और रिटर्न टू कस्टमर, याद करो। अच्छा इसमें सेल्स और रिटर्न में क्या लिख देंगे, बाय कस्टमर लिख देंगे, बाय गुड्स सेंट लिख दिया इन्होंने, बाय कस्टमर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 10,000 का सामान भेजा, इसमें से 4,000 का मेरा सामान क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो मैं क्या लिख दूंगा, टू कस्टमर या टू सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो 4,000 का सामान रिटर्न हो गया, 10,000 के सामान में से 4,000 रिटर्न हो गया। बचे हुए 4,000 का क्या हुआ, तो याद करो सेम एंट्री होती थी यही वाली, 4,000 हमारे ट्रांसफर हो गए, किधर किधर ट्रांसफर हुए, ये ट्रांसफर हो गए आपके जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट के अंदर। तो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ से भी ट्रांसफर हो जाएंगे, किधर, सेल्स में, ठीक है। और बचा हुआ जो बैलेंस है 2,000 वो आपका इधर आ जाएगा। तो ये जो आपने यहाँ पे अकाउंट्स बनाने हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन फ्रीक्वेंट बेसिस पे, ठीक है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल दिया है आपको, एक फर्म है जो गुड्स को सेल और रिटर्न बेसिस पर सेंड करती है, और उसने आपको ये डिटेलिंग दी है। कैसे पता चलेगा ये कौन से मेथड से सॉल्व होना है, देखो क्या लिखा है एंड में, शो द बुक्स ऑफ द फर्म सेल और रिटर्न अकाउंट। सेल और रिटर्न अकाउंट कहाँ बनता है, हमारे न्यूमरस ट्रांजैक्शंस में बनता है, और कस्टमर सिर्फ पी का अकाउंट बनाना है। अब इन्होंने मांगा तो पी का अकाउंट है, लेकिन हम सबका बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको सबका अकाउंट बना के दूंगा, ये चीज याद रखना। एक और चीज, ये सिर्फ मेमोरेंडम बुक्स मांग रहे हैं, सेल्स की बुक, ये रेगुलर लेजर नहीं मांग रहे। चलो इन्होंने बोला है पी को हमने 15,000 का सामान भेजा, बी को 20 का, क्यू को 28 का, डी को 3,000, ई को 1,000 एंड आर को 26,000। इन्होंने बोला पी ने और क्यू ने सामान रिटर्न कर दिया, दे हैव रिटर्न, पी एंड क्यू ने रिटर्न कर दिया। बी डी ई सिग्निफाइड दैट बी ने एक्सेप्ट कर लिया, डी ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड आई थिंक ई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, यस। व्हाट अबाउट आर, नो आंसर, इसने कोई आंसर नहीं करा, तो इसको भी देखेंगे। कहता है आपको बनानी है यहाँ पे सेल्स और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर का अकाउंट। इन्होंने सिर्फ अकाउंट्स मांगे हैं, इन्होंने सिर्फ लेजर्स मांगे हैं, इन्होंने यहाँ पर जो मेमोरेंडम बुक में जो डे बुक है वो डे बुक नहीं मांगी। वैसे आप डे बुक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो कस्टमर का नाम है, कितना सेंड करा है, कितना अप्रूव हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ, वो बना सकते हैं। बट देखो मैंने एक तो गुड्स का अकाउंट बना लिया, गुड्स को हम यहाँ क्या बोलते थे, सेल और रिटर्न अकाउंट, मैंने वो बनाया। इसके बाद सारे कस्टमर्स का अकाउंट, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट बहुत सारे थे, उन्होंने सिर्फ पी का पूछा है, आपको बुक में आंसर में सिर्फ पी मिलेगा, हाउएवर मैंने सबके बना के दिखाए हैं। अब देखो सबसे पहले किसके लिए सोचते हैं, पी के लिए।
पी को सामान भेजा तो एंट्री क्या हुई होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, गुड्स को हम बोलते हैं सेल्स और रिटर्न। तो पी के अकाउंट में हमने लिखा सेल्स और रिटर्न 15,000, और पी ने ये सामान रिजेक्ट भी कर दिया तो इसकी रिटर्निंग हो जाएगी टू पी। तो पी के अकाउंट में क्या लिख देंगे हम, बाय सेल्स और रिटर्न 15,000। देखो सेंड करे और उसने रिटर्न कर दिया। पोस्टिंग सीखनी है प्रॉपर, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, सेल्स और रिटर्न में हम पोस्टिंग जब करते हैं तो हम सारे, मैंने बताया था ना पीरियोडिक बेसिस पे करते हैं, तो सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो फिलहाल के लिए जब भेजा था तो कितने का भेजा था, 15,000 का, फिलहाल लिख लेते हैं 15,000, टोटल करके लिखेंगे। ओके, फिर आते हैं किसके पास, बी के पास। बी को हमने फिर से एंट्री करनी है यही वाली। बी को हमने 20,000 रुपए का सामान भेजा और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो भी तो एंट्री क्या होगी, गुड्स को रिवर्स कर देंगे और उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, सेल्स के अकाउंट के अंदर, जो कि हमारे रेगुलर लेजर के अंदर होता है। तो यहाँ से तो हटा देंगे ना, तो यहाँ से हटा दिया है तो फिर से वही होगा, इसमें एंट्री होगी बी अकाउंट, इस बार बी आ जाएगा, बी अकाउंट टू सेल्स और रिटर्न। और सेल्स और इसमें जब बी की पोस्टिंग इधर से करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय सेल्स और रिटर्न 20,000। आप सेल्स और रिटर्न करना है तो 20,000 यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब ये टोटल लेके चलेंगे, इस वजह से मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, क्यू का अकाउंट 28,000 रुपए का, इसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ए का 3,000 रुपए का, इसने अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिया तो देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, सेल्स, सेल्स, और जब रिटर्न कर दिया तो वर्ड रिटर्न्ड लिख दिया। ओके, 1,000 एंड 28,000 है, 26 आई गेस, यस 26। ओके, इसने फिर से क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो इसे सेल्स में ट्रांसफर कर देंगे। और बाकी जो आपका जिस पे कोई आंसर नहीं आया उसको बैलेंस सीडी डाल देंगे। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं अभी ईयर एंड नहीं आया, अदरवाइज को इन्वेंट्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। नाउ सबको मैंने टोटल करके लिखा तो इन सबका टोटल आया 93,000। ओके, इस 93 में से सेल्स कहाँ कहाँ पर है, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, देखो एक तो ये सेल है 20,000 रुपए की, फिर एक सेल्स आपकी हो गई ये 3,000 रुपए की एंड 1,000 रुपए की। फिर रिटर्न वाले ढूंढते हैं, 15,000 का रिटर्न है, इसके अलावा 28,000 रुपए का रिटर्न है, एंड देन बस दो ही रिटर्न है आई गेस, 15,000 एंड 28,000 देख लेना, और कोई रिटर्न होगा तो, एंड देन 26,000 का तो सिर्फ बैलेंस सीडी है वो यहाँ रह गया। तो 93,000 का कंप्लीशन हो गया। ये सब टोटल में होगा, इसीलिए इसको वहां पे हम टोटल गुड्स बोलते थे, क्योंकि ये पीरियोडिक बेसिस पे होता है, एक मंथ के या वीक के एंड पे करते हैं, इंडिविजुअली पोस्ट नहीं करते इस अकाउंट में, सारा एक साथ लेके जाते हैं। तो ये दो अकाउंट हमसे मांगे थे इस क्वेश्चन में, एंड दैट वाज इजी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको वैसा कराता हूँ जहाँ पे उन्होंने डे बुक भी बनवाई हो। तो ये बुक का आपका क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखें, इन्होंने बोला है कि एक्स जो है उसने आपको गुड्स सप्लाई करे हैं, डिटेल दी है कि आपको सामान जो भेजा गया वो इन तारीख को भेजा गया, ये डेट्स आपको दी हैं, बंदों के नाम दिए गए हैं, पार्टीज के नाम, और 10,000, 15, 12, 16, 11 और 13 इन सब के बारे में बोला है। ये सामान भेज दिया तो देखो इन्होंने बोला है पहले डे बुक बनाओ, तो हमने सेल्स ऑन गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड और रिटर्न डे बुक। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं सेंट, कितना सेंट कर रहे हैं गुड्स, ये कितनी सेल्स हो गई, और ये यानी अप्रूव हो गई, और ये कितना आपका रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, उसका एक फैंसी नेम है। हमने सबको रिकॉर्ड करा, जिन जिन को हमने भेजा, जो जो डेट्स ऊपर दे रखी थी सबको हमने लिखा, और जितनी जितनी अमाउंट दे रखी थी वो सारी अमाउंट हमने नीचे उतार दी। गॉट इट, ये हमने अमाउंट नीचे उतार दी। टोटल 77,000। याद रखना जितना भी टोटल आएगा वो एक साथ पोस्ट होगा सेल्स और रिटर्न अकाउंट में। ओके, इसके बाद डे बुक और लेजर दो बनते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ लेजर्स मांगे थे, लेजर्स में दो होते हैं आपके, सेल्स और रिटर्न जिसे हम गुड्स बोलते हैं, और आपका कस्टमर अकाउंट। और डे बुक में तो आपकी एक स्टेटमेंट फॉर्मेट बनता है बस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फैंसी बनेगा थर्ड मेथड में, जिसमें आपको डेट दो बार लिखनी पड़ेगी। वहां पे क्या था, एक ही बारी में सब आ गया था। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है 31 तारीख तक कोई भी आंसर नहीं आया। अच्छा, इन्होंने बोला है कि हम 15 दिन का टाइम अलाउ करते हैं, अदरवाइज हम उसे सेल मान लेंगे।
तो 15 दिन 10 तारीख से 15 तारीख, 15 दिन तो बड़े आराम से पूरे हो जाएंगे 25 तारीख तक। ये तो 31 तक कुछ नहीं बोल रहे, तो 25 तारीख को ही हम क्या मान लेंगे, सेल्स मान लेंगे। देखो दिसंबर 25 को ही हम क्या मान लेंगे, सेल्स। यहां से 15 दिन के अंदर ही हम इसे कहाँ लिख देंगे, इस 10,000 को सेल्स के कॉलम में लिख देंगे। हमने सेल्स मान ली। फिर रिटर्न कर दिया 16/12/2019 को, 16/12/2019 को वापस कर दिया, 15 दिन पूरे नहीं हुए थे तो 15,000 को मैंने रिटर्न के कॉलम में लिख दिया था। फिर 12,000 का उसने बोला है कि 2,000 रिटर्न कर दिए हैं 20 तारीख तक। कौन सी तारीख से, 15 तारीख से। 15 दिन तो अभी 31-30 तारीख को होंगे, इन्होंने तो 20 को ही वापस कर दिया। कितना वापस करा है, 2,000। 10,000 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 10,000 को हम क्या मान लेंगे, सेल्स मान लेंगे 15 दिन बाद। ओके, तो 15 दिन बाद क्या, उसी दिन मान लेंगे। जब 2,000 वापस करे और बाकियों पे कुछ नहीं बोला, तो यानी हमने क्या मान लिया, उसी दिन सेल मान ली, यानी 20 तारीख को ही ये चीज मान लेनी है। कुछ लोग इस पे थोड़ा सा डाउट करते हैं, दे कैन से कि 2,000 ही तो रिटर्न करें, अभी 10,000 पे तो कुछ बोला नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे एक स्लैश करके टाइम डाल सकते हैं, दिसंबर 30 या 31, कौन सी तारीख बताइए, दिस वॉज ऑन 15th, तो 30 तारीख को आपके 15 दिन पूरे हो जाएंगे और ऑटोमेटिक सेल्स मान लेंगे आप। ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे ओपिनियन चल सकती है, क्योंकि डेट का कॉलम एक ही है, हमें एक ही डेट लेनी है, तो हम ये मान लेंगे 20 तारीख को ही बचे हुए की सेल हो गई। ठीक है, कुछ लोग डाउट कर सकते हैं इसमें, तो यू आर फ्री टू क्वेश्चन दिस। ठीक है, दी ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम। तो मैंने दोनों चीजें बता दी। फिर 20 तारीख को इन्होंने बोला है, तो 24 तक उसने गुड्स रिटेन कर लिए, उसने बोल दिया कि मैं रख रहा हूं, सीधा सीधा 16 की क्या हो गई, अप्रूवल हो गई। 11 को उसने अप्रूव कर दिया, कितने, 28 तारीख को। 13,000 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो 13,000 को क्या करेंगे हम, देखेंगे इसमें 15 दिन कितने बनते हैं। तो 30 तारीख को हमने 13,000 का सामान भेजा, अगर इसने 15 दिन ऐड भी करें तो वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो कैन वी बुक दिस एज सेल्स, नो। देखो वैसे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाती अगर 15 दिन क्रॉस हो गए, बट वो 15 दिन अगले साल क्रॉस होंगे, तो वो अगले साल की सेल्स हुई ना, इस साल की सेल्स तो नहीं हुई, तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे। ना इसकी इस साल अप्रूवल आई, ना रिजेक्शन आई, फिलहाल के लिए इसको छोड़ दिया। हाँ, अगर 15 दिन इसी साल पूरे हो जाते तो ऑटोमेटिक सेल्स मान लेते हैं। अब 15 दिन अगले साल पूरे हो रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है 15 दिन से पहले ही बोल दे वो कुछ, तो अभी 30 तारीख को तो हमें कुछ नहीं पता ना, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। गॉट इट। तो इससे मेरे सेल की फिगर आई 47 और रिटर्न की फिगर आई कितनी मेरी, 17,000। तो सेल्स कितनी करी हमने, सामान कितना भेजा, 77,000। अब एंट्री से मत रटना, देखो टेक्निकली मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वर्ड लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेमोरेंडम बुक्स है, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, क्योंकि पोस्टिंग यहाँ पे मैच नहीं करती है। बट डेबिट क्रेडिट के हिसाब से समझो तो ये गुड्स हैं, क्या है ये, टोटल गुड्स ही तो हैं। तो गुड्स के लिए आप क्या करते हो, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, 77,000 का सामान भेजा, उसमें से 17,000 का सामान तो वापस आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट साइड में लिख दिया, और 47,000 का सामान हमारा सेल हो गया। इसकी भी रिवर्सल करनी है इस लेजर से, और किधर भेज देना उसे, हमें मेमोरेंडम बुक से उसे उठा के रेगुलर बुक्स में भेज देना है। तो रिवर्सल तो करेंगे ना, तो 47 फिर से रिवर्स कर दिया, और जो 13,000 थे जो बैलेंस सीडी के तौर पे, आप यहाँ पे बैलेंस भी अगर लिख लें तो कोई मुश्किल नहीं है उसमें, 13,000 का जो बैलेंस था वो बैलेंस सीडी रह जाए। ठीक है, सिंपल है। कस्टमर अकाउंट इन्होंने यहाँ पे बनवाया नहीं, तो देर इज नो हार्म इन दिस। ओके, तो ये वाला टॉपिक यहीं खत्म हुआ हमारा, हमने कॉन्सेप्चुअली सब चीजें कवर कर ली हैं। इसके बाद हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, इनका रेफरेंस आपको सबको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्लासेस में कवर कर लेना है आपका सब चीजें। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस, आई कैन पुट अप अ वीडियो ऑन दिस एज वेल। जितने पास्ट ईयर पेपर्स अगर आप ध्यान से देखें तो देखो अभी अभी जो क्वेश्चन करा है उसके जैसा क्वेश्चन ये रहा। आपको अकाउंट बनाने के लिए कहा और डे बुक बनाने के लिए कहा है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आपका कैजुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स मानी है उसको। तो ऐसे क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आ चुके हैं, या आरटीपी या एमटीपीज में पूछे जा चुके हैं, हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लास में इतना ही था। देयर वर 3 मेथड्स। पहला मेथड आपका था जहां आप कैजुअल सेल्स मानते हैं और उसको भेजते वक्त ही सेल मान लेते हैं, वापिस आता तो रिवर्स कर देंगे, अप्रूव हो गया तो रख लो भाई, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, ईयर एंड हो गया तो सेल्स रिवर्स करके इन्वेंट्री बुक करनी पड़ेगी। सेकेंड मेथड था आपका फ्रीक्वेंट सेल्स, जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है, हाउएवर इसमें एक डे बुक बनती है और एक आपका लेजर बनता है मेमोरेंडम बुक्स में, और रेगुलर बुक्स के लिए आपको सेल्स अकाउंट बनाना पड़ता है। यही कॉपी हुआ था
था हमारा न्यूमरस में, जिसका हमने क्वेश्चन कर लिया। हाउएवर यहाँ पे जो स्टेट डे बुक बनती है वो प्रॉपर बनती है। इसमें आपको जब सामान भेजेंगे तो उसको क्या बोलते हैं ये लोग, गुड्स सेल और रिटर्न, सेल्स गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न, और फिर गुड्स सोल्ड और रिटर्न। उसमें सोल्ड जो होता है वो सेल्स होता है, रिटर्न्ड जो होता है वो रिटर्न होता है, उसके लिए अलग से डेटा कॉलम बनता है, राइट। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। द चैप्टर वाज वेरी इजी, दिस कैन कम फॉर प्रोबेबली 5 मार्क्स, 5 का ही आता है, उससे ज्यादा का ही पूछा नहीं जाता। एंड चांसेस आर कि मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 3 से ज्यादा पूछा जा सकता है। 2 का क्वेश्चन बुक में भी नहीं है और एग्जाम में भी कभी नहीं आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। इतना ही रखते हैं वीडियो को। पास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन आएंगे आप वीडियो देख लेना, अदरवाइज क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।